और जो चीज़ खराब थी, देखो हुई तो मेरे हाथ से ही है बहुत सारी चीज़ें, पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो एलिगेशन लगे। आपके ऊपर एलिगेशन लगना और एलिगेशन प्रूव होना, दोनों में बहुत फ़र्क होता है। खाली मेरे को प्रॉब्लम क्या होती थी ना, जब अगर कोई भी चीज़ उठती थी और खराब होती थी, मेरे को तो पता है मैं झेल लूँगा, मेरे को इतना कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। पर उसकी वजह से जो अपने लोग दुखी होते थे ना, और समाज में उनका कह सकते हो एक ओहदा कम होता था, उन्हें कहीं सर झुकाना पड़ता था, तो वो चीज़ ज़्यादा करती। देखो एल्विश भाई ने और मैंने ना इतनी चीज़ें देख ली हैं अब तक पिछले काफ़ी टाइम से, कि अब हम ऐसे हो गए कि हमें फ़र्क ही नहीं पड़ता। अगर सुकून की जगह ही हम कलेश दे रहे हैं, तो कहीं ना खुद को वो चीज़ ना बहुत गंदी हिट करती है कि हमारे चक्कर में हमारे घर वाले दुखी। स्टार्टिंग में भी, बचपन में भी मैं फिजिकली एक्टिव था, मजबूत नहीं था कैसे। मैं क्रिकेट खेलता था, रनिंग करता था, पर जो ये कहते हैं ना स्ट्रेंथ और पावर, अगर कहीं लड़ने लग गया तो मैं मतलब मार खा के ही आऊंगा। मैंने बहुत सारा पैसा डुबोया है मेरे घर वालों का, पर मेरे पापा ने कभी कुछ नहीं बोला। कैसे? बहुत तरह से भाई, गलत ढंग से ही डुबोया भैया, झूठ बोलूं यार। वो कसीनो वसीनो होता था 12वीं क्लास में, मैं स्कूल की फीस सारी उड़ा देता था। मेरे पे पता ही है सबको कि गुजरात में क्या केस हुआ था। मैं मेरे घर गया था, मेरे पापा आए तक नहीं थे गुजरात, मम्मी आई। पापा कह रहे कोई बात नहीं, जवानी है, हो जाती। देखो उन्होंने घर में बोला था कि मेरे घर वालों को मेरे साथ रहने में शर्म आती है, मैं एक गुंडा हूँ, गैंगस्टर हूँ, बाहर निकल जाइए, बाहर मिल लूंगा। तो मोमेंट ऑफ हीट में वो एक होता है ना, सामने वाले इंसान को देख के चीजें याद आ गई। और अगर मेरे को पब्लिसिटी स्टंट करना होगा कुछ, इतने माड़े मेरे दिन तो आए नहीं कि मैं दिग्विजय के साथ करूँ। मैं आपसे डायरेक्ट आज एक चीज पूछना चाहता हूँ, बिकॉज इतनी बार आपके बारे में ये बात हुई है और आपने हमेशा रिजेंट किया, आपने बोला कि आपको पता है कि ये हुआ था कि नहीं। यू नो दैट होल ड्राइविंग इंसिडेंट जिसपे आपको बार बार बोला जाता है कि आपने एक मोटर बाइक को ठोका था, व्हाट एक्चुअली हैपेंड? जब ये बिग बॉस के अंदर आए थे ना, बाकी लोगों की तरह, आई विल नॉट लाई, इवन आई हैड अ परसेप्शन अबाउट हिम बिकॉज ऑफ एवरीथिंग दैट इज बीइंग रिटन अबाउट हिम. But by the time Big Boss ended, my perception about him changed. Because I think a lot of you look at the aggressive side to Rajat Dalal. I tend to look at the softer side. And that would be my intention behind doing this interview with him only for my channel, Nonsense. Thank you so much for joining us, Rajat bhai. कैसे हो? थैंक यू भाई, सब बढ़िया, आप बताओ। रजत भाई, स्टार्ट उसी से करेंगे। जब आप अंदर गए ना, इतना कुछ आपके बारे में लिखा गया है, एक परसेप्शन दिया गया है, एक लेबल लगाया गया है, पर आप जब बाहर आए तो बहुत ज्यादा प्यार मिला। जो जनता, ऑनेस्ट जनता थी, जो देखना चाहती थी रजत दलाल को एज अ ह्यूमन बीइंग, 100% एज अ कंप्लीट ह्यूमन बीइंग, ऑफ कोर्स देयर इज एन एग्रेसिव साइड बट देयर इज आल्सो अ सॉफ्टर साइड, वो आपको पसंद करने लगी। जब आप जा रहे थे तब आपके मन में ये झिझक था कहीं पे, या फिर ये फियर था कि यार मेरे बारे में इतना कुछ ऑलरेडी लिखा गया है गंदा गंदा, जहाँ पे आपके अचीवमेंट्स को भी दूर कर दिया गया था एक टाइम पे, राइट? तो आपको ये था कि ये ना हो जाए फिर शो पे, या फिर यही लेबल्स के साथ? देखो जब मैंने घर में एंट्री करी थी ना, तब ऑलरेडी मेरा ना नाम बहुत ज्यादा उठ चुका था। तो मेरे पास ना खोने को इतना कुछ था नहीं, मैं बहुत फ्री था। मेरे को पता है ना, देखो आपको खुद को पता होता है कि इंसान के तौर पे आप क्या हो। तो मेरे को वो चीज पता थी कि मैं अगर अंदर रुकता हूं और ऊपर वाले के करम से बाहर नहीं होता जल्दी, तो असल में मैं क्या हूं, मैं लोगों को दिखा पाऊंगा। मैं असल में जिस काम के लिए आया था, मेरे को जितना लगता है मैंने वो बहुत अच्छे से बखूबी निभाया है। और रजत दलाल क्या है, काफी हद तक लोगों को अच्छे से पता लग गया है। अब जैसे जैसे जीवन आगे बढ़ेगा, बहुत सारी चीजें जो आगे आएंगी। अब एक ऑडियंस है जो थोड़ी सी पहले से कंपैरेटिवली बड़ी है, हाँ। तो इम्पैक्ट अगर मैं कुछ अच्छा करूंगा, उसका मेरे ऊपर भी, सामने वालों पे भी और समाज में भी थोड़ा एक बड़ा असर पड़ेगा। एब्सोल्युटली। तो उम्मीद करूंगा आगे भी चीजें अच्छी करता रहूं। और जो चीज खराब थी, देखो हुई तो मेरे हाथ से ही है बहुत सारी चीजें, पर बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो एलिगेशन लगे। आपके ऊपर एलिगेशन लगना और एलिगेशन प्रूव होना, दोनों में बहुत फर्क होता है। एब्सोल्युटली। तो एलिगेशन आपके ऊपर मैं लगा सकता हूं कि आपने इस कैमरामैन का रेप करा है, नहीं करा भाई, आप बुरा मत मानो, लगा सकता हूं ना। ये भी लगवा सकता हूं इससे कि भाई तू लगा दे, ये भी लगा सकता है, कोई भी कुछ भी कर सकता है, एलिगेशन कोई भी लगा सकता है। आप बोल सकते हो इसने आपका कोई सामान चोरी करा है, प्रूव होगा तभी तो पता लगे ना आप गुनहगार हो। तो लोग क्या होता है ना कि अगर किसी के ऊपर कोई ब्लेम लग गया है तो उसको सच मान लेते हैं।
आप समाज में ऐसी बहुत सारी चीजें देखते होगे जो बाद में बहुत टाइम बाद पता लगती है, यार फलाने को तो हम गलत समझते थे, ये तो सही। तो अब उसका तो देखो मैं कुछ नहीं कर सकता, जिसको जो समझना है वो समझेगा। बाकी जिसने बारीकी से पास से चीजें देखी हैं उसको बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई। आपका एक एक्सटीरियर और इंटीरियर बहुत टफ एक्सटीरियर और इंटीरियर रहा है, पर आप इंसान तो हो इवेंचुअली। जब इतने सारे एलिगेशंस आप पे लगाए गए, जहाँ पे आप ऑनेस्ट हो कि आपने जो किया है आप मानते हो कि ये मैंने किया है, जैसे आपने अभी बोला, बट लाइक यू सेड देयर आर मेनी एलिगेशंस, राइट, जो शायद राइट ना हो और आपको पता है, तो एज अ ह्यूमन बीइंग डिड इट एवर अफेक्ट यू? कभी आपको लगा कि यार ये मेरे साथ क्यों हो रहा है? देखो मेरे साथ खाली मेरे को प्रॉब्लम क्या होती थी ना, जब अगर कोई भी चीज उठती थी और खराब होती थी, मेरे को तो पता है मैं झेल लूंगा, मेरे को इतना कोई फर्क पड़ेगा नहीं, पर उसकी वजह से जो अपने लोग दुखी होते थे ना, और समाज में उनका कह सकते हो एक ओहदा कम होता था, उन्हें कहीं सर झुकाना पड़ता था, तो वो चीज ज्यादा करती थी। अब खुशी इस चीज की है कि वो सिर उठा के अच्छे से चलते हैं कि हाँ भाई हमारा बेटा है, तो वो चीज अब बहुत सुकून देती है। प्रॉब्लम खाली उस टाइम उन्हीं चीजों की होती थी, बाकी नहीं। आप में और एल्विश में बहुत सिमिलैरिटीज है, आप दोनों भाई हो। मैंने मतलब बहुत लोग बहुत कुछ बोलते हैं, ठीक है, मैं अभी आपको बोल रहा था कि मेरा ओपिनियन आपके बारे में शुड बी रिस्ट्रिक्टेड टू हाउ यू आर विथ मी। मैं आपसे दूसरी बार मिल रहा हूँ, ठीक है, और मुझे हमेशा एक वार्मथ मिली है। मैं सच बताना चाहता हूँ कि एल्विश से भी यही है कि लोगों ने मुझे बोला था कि यार एल्विश है, थोड़ा ये कर सकता है, वो कर सकता है, यू नो, ही विल बी वेरी स्नाकी, ही कैन बी स्नाकी, बट ही वाज द नाइसेस्ट टू मी। आपको लगता है कि उसने भी यही बोला था कि मेरे साथ जो हो रहा है ना, ये तो ठीक है, मैं झेल लूंगा, पर मेरे लिए एक पॉइंट ऐसा था जब ही वाज जेल्ड एंड हिज पेरेंट्स हैड टू कम आउट, मतलब उसके मम्मी पापा आए थे चैनल पे और वो रोने लग गए थे, तो उसको बहुत बुरा लगा था उस चीज का। Have you had that conversation with your mother? Because I love your mother, I told you. मैंने अभी बात की आपके मम्मी से। आपकी मम्मी जब आई थी बिग बॉस में, वो बहुत ही सुकूनदायक एक एपिसोड था। तो you have a very different bonding with your mother. जैसे आपने कहा कि तब आपको इफेक्ट होता था। How did you deal with those days? देखो एल्विश भाई ने और मैंने ना इतनी चीजें देख ली हैं अब तक पिछले काफी टाइम से, कि अब हम ऐसे हो गए कि हमें फर्क ही नहीं पड़ता, कि एक होता ना कुछ भी हो जाए देख लेंगे, मतलब इतना कुछ देख चुके हैं। पर क्या है ना भाई, हमारे मम्मी पापा उतने भी एक तरह से ना, यार एज हो जाती है, बहुत स्ट्रेस होता है, 4 तरह की टेंशन है, वो उस हिसाब से उतने एक्टिव नहीं है मेंटली फिजिकली जितने हम हैं, और झटका हम झेल सकते हैं, क्योंकि कह सकते हो हम उस स्टेज में है लाइफ की कि हमें पता है हमारे पास चैलेंजेस आएंगे, हम सब कर लेंगे। अब वो अपनी जिंदगी एक काफी हद तक अच्छी मेहनत करके हमें आगे बढ़ा के, अब उनका वो टाइम है कि वो शांति से रहे, और प्रायोरिटी होनी चाहिए सुकून। सुकून इकलौती चीज है जो उस एज में उनको मिलनी चाहिए हमारे थ्रू। अगर सुकून की जगह ही हम कलेश दे रहे हैं, तो कहीं ना खुद को वो चीज ना बहुत गंदी हिट करती है कि हमारे चक्कर में हमारे घर वाले दुखी हैं। तो बात तो ऑब्वियस सी बात है यार, होती है, और इतना मेरे माँ बाप को भी पता है कि मैं इंसान के तौर पे क्या हूं, तो अंदर से तो उनको भी पता है चीज क्या है, पर आप समाज का मुंह बंद नहीं कर सकते। अगर किसी ने कुछ बोलना है तो वो बोलेगा, तो वो चीजें अखरती हैं मेरे को कि मेरी वजह से कहीं ना कहीं उनको सुननी पड़ जाती थी। देखो, बहुत लोगों के लिए, आपके कुछ फैंस के लिए भी आप हल्क हो, ठीक है, पर अपने लोगों के पास तो आप गुल्लू ही हो, हाँ। है ना। और आपका ये साइड है, मतलब यू हैव अ वेरी वेरी डिफरेंट साइड। आई थिंक वो आता भी उन्हीं के साथ है जिनके साथ शायद आप ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हो, या जो आपको कंफर्टेबल फील करवाता हो। आपको वो कॉन्वर्सेशन याद है जब ये सब हो रहा था, जब आप वापस आए घर, आपने बोला क्योंकि हम कुछ भी करें ना, हमारे मम्मी पापा तो साथ देंगे ही, राइट, कि वो समझेंगे कि गलती भी किया है तो एक टाइम शायद टाइम लेंगे पर माफ कर देते हैं। पर ये जो आजू बाजू के लोग होते हैं, समाज होती है, वो उनको याद दिलाने में बिल्कुल नहीं चूकती कि आपके बेटे ने ये किया है, ये किया है, ये किया है। समाज भी एक तरह के इंसानों का नहीं है। हाँ। समाज में भी बहुत तरह के इंसान है। अगर एक इंसान के पास अपनी जिंदगी में काम होता है ना कि हाँ मेरा आज का दिन ये प्लान है, हाँ, कल का दिन ये प्लान है, मेरे को 2 महीने में, एक तो छोटे छोटे गोल होते हैं, फिर एक बड़ा एक कुछ होता है कि हाँ ये अचीव करना है। जिस आदमी पे काम है, जो किसी काम में इंगेज है, जिसके पास डायरेक्शन है, वो दूसरों की लाइफ में ना ज्यादा नहीं घुसता। ऑब्वियसली बात है, आप सोशल मीडिया देखोगे पर आप किसी को अंदर घुस के नहीं देखोगे, इतना खाली टाइम नहीं होता कि क्या कैसे क्यों। और अगर कुछ देखने से आप जजमेंट बना रहे हो किसी के बारे में, तो शायद एक इंसान के तौर पे आप कुछ ना कुछ लैक कर रहे हो, और आगे चल के वो चीज आपको इंप्रूव नहीं करेगी, कुछ ना कुछ खराबी करेगी। तो जजमेंट इतनी जल्दी मत बनाया करो, मेरे बारे में नहीं, किसी के बारे में भी। सोशल मीडिया पे कोई भी रील काट पीट के कैसी भी प्रेजेंट करी जा सकती है, कैसे भी नैरेटिव सेट करे जा सकते हैं, तो उन चीज से थोड़ा बचो
और अपनी लाइफ में डायरेक्शन पे ध्यान दो, क्योंकि मेरी जिंदगी में क्या हो रहा है अब ये जो भी देखेंगे भाई, हो सकता है उनको मेरे से प्यार हो सकता है उनमें से कोई ऐसा ढूंढ रहे हो कुछ खराब निकले कि हम इसको उठाएं, पर कुछ भी चीजें वो देख रहे हो भाई, बहुत अच्छा लगा कि आप देख रहे हो, पर असल में मेरी जिंदगी कितनी भी ऊपर जाए या कितनी भी नीचे जाए उससे आपकी लाइफ में फर्क नहीं पड़ेगा। आपका परिवार, आपके बीवी बच्चे, आपके माँ बाप आप पे डिपेंड करते हैं। आप अपनी लाइफ जितनी अपग्रेड करोगे उतना ही उनकी जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो इंप्रूव होगा। तो बजाय ये देखने के अपनी लाइफ को टाइम दो, कुछ चीजें इंप्रूव करो। आज जब ज्यादा पॉपुलैरिटी है, इतना बड़ा फैंडम है, तो वही लोगों का नजरिया आपकी तरफ बदलते हुए आपने देखा है? देखो मैं वैसे सच बताऊं, ये चीज ना मेरे को अगर कभी भी हेट वाली चीज आती थी वो सोशल मीडिया पे ही आती थी। सामने से कभी भी कोई इंसान मिला है तो कभी ये चीजें नहीं हुई कि बहुत खराब हो गई हो। एक आध बार भी ध्यान नहीं है भाई कि एक होता है ना कि सामने से किसी ने कुछ बोला हो। तो सोशल मीडिया एक अलग जिंदगी होती है, असल जिंदगी एक असल जिंदगी होती है, अलग जिंदगी होती है, मतलब दोनों ना बहुत अलग है। सोशल मीडिया पे कुछ भी चल रहा होगा, अब भाई तमिलनाडु का बैठा हुआ कोई चिंटू क्या बोल रहा है, मुझे उससे क्या लेना देना ना। सामने आके चिंटू बोलेगा तब तो मैं सोचूंगा हाँ चिंटू की ये विचार है। पर आप इमोशनली और मेंटली इतने स्ट्रांग हो आज, राइट? क्या आप हमेशा से इतनी स्ट्रांग थे? लाइक ऐसा था, कब ऐसा लगा कि चीजें आपको बॉदर करना इमोशनली एंड मेंटली बंद कर दिया? यार देखो, बंद तो कभी भी नहीं करती। अगर आप बोलते हो ना आपको फर्क नहीं पड़ता, कहीं ना कहीं एक छोटा सा पार्ट होता है जो फर्क पड़ता है असल में। हाँ, आप उतने कैपेबल होते हो कि वो फर्क पड़ रहा है, पर आप उससे खुद को हैंडल आउट कर लेते हो बहुत फटाफट। स्टार्टिंग में भी, बचपन में भी मैं फिजिकली एक्टिव था, मजबूत नहीं था कह सकते हो। मैं क्रिकेट खेलता था, रनिंग करता था, पर जो ये कहते हैं ना स्ट्रेंथ और पावर, अगर कहीं लड़ने लग गया तो मैं मतलब मार खा के ही आऊंगा, ऐसा वाला सीन था। पर कभी भी मेंटली इमोशनली ड्रेन आउट नहीं हुआ। मेरा बचपन बहुत प्यारा गया है, कोई टॉक्सिसिटी नहीं है, मेरे माँ बाप आपस में बहुत खुश रहते थे, कोई कलेश नहीं, कोई लड़ाई नहीं। ऊपर वाले की करम से घर अच्छा खासा आया कि कभी ऐसा नहीं हुआ कि कुछ टोटा घाटा झेला हो, सब कुछ अच्छे से हुआ है। हाँ, ओवर नहीं हुई चीजें, पर जरूरतें हमेशा पूरी हुई हैं, माँ बाप ने इतना हमेशा रखा है। तो कुछ भी ऐसा नहीं था कि मैं एक इमोशनली ऐसा बच्चा बन जाऊं जो ड्रेन्ड आउट है, टॉक्सिक हो गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, मेंटली भी कभी ये चीजें हुई नहीं। पढ़ाई में भी पहले ठीक था, फिर स्पोर्ट्स मेरी लाइफ में आया, और स्पोर्ट्स वाला कोई भी इंसान होगा ना, किसी भी गेम का हो, वो इतना मजबूत हो चुका होता है कि जिंदगी में उसे कैसी भी कितनी दिक्कत दे दो, वो एक होता है ना, आप जब किसी गेम में होता है आप 24 घंटे उसके बारे में, एक फेस होता है लाइफ का। अभी तो देखो हम कामकाज में घुस गए, पैसा कमाना है, नाम कमाना है, पर एक वो होता है ना स्कूल टाइम में होता है मेरे को कुछ करना है। तब आपको कोई चीज पसंद होती है ना, आप 24 घंटे उसके बारे में सोचते हो, इंप्रूव करते हो। तो वो थॉट प्रोसेस ना नेगेटिव साइड छोड़ के ना पॉजिटिव में चला जाता है, कैसे सुधारूं। जो कैसे सुधारू वाली चीज होती है ना, जब लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है तो इंसान ये नहीं देखता कैसे क्या हो गया, वो देखता है कैसे सुधारूं। तो स्पोर्ट्स वाला कोई भी इंसान होगा ना, वो सॉल्यूशन देखता है लाइफ के, बजाय उनसे दबने के। तो स्पोर्ट्स किसी भी इंसान की लाइफ को ना बहुत अपग्रेड करता है, डिग्रेड कभी भी नहीं कर सकता। तो मेंटली और इमोशनली मैं कभी वीक नहीं पड़ा। फिजिकली तो देखो चीजें कैसी है ना, आज मजबूत हूं, भगवान ना करे कोई चोट लग गई तो मैं बेड पे पड़ जाऊंगा, वो चीजें चेंज हो सकती है, पर मेंटली मजबूत होना बहुत जरूरी है। यू नो, मेरे एक बड़े भाई है जो मेरे से 10 साल बड़े। तो मेरे पापा ने मुझे कभी डांटा नहीं, और उन्होंने कभी मौका नहीं छोड़ा कि मुझे करेक्ट करने में। और मेरी ज़िंदगी में मेरी मम्मी पापा से भी ज़्यादा मेरे डिसीजंस लेके मैं अपने बड़े भाई का ज़्यादा सुनता हूँ। आई हैव बीन बुलीड एज अ चाइल्ड, बट एक पॉइंट ऐसा था जहाँ पे मेरे भाई ने मुझे बोला कि अगर उनको तुम समझा दो कि तुमको फ़र्क पड़ रहा है, तुमको फ़र्क पड़ेगा क्योंकि तुम यू आर अ ह्यूमन, पर अगर उनको पता लग गया कि तुमको फ़र्क पड़ रहा है उनसे, तो वो और करेंगे। आज ऐसे जमाने में बैठा हूँ जहाँ पे शायद मेरे में वही वीकनेसेस है अंदर ही अंदर, बट बहुत कम लोगों को हिम्मत है कि मेरे, अगर वो समझते भी है कि मैं वीक हूँ शायद, पर मुझे हिट करने में सोचेंगे, हिचकिचाएंगे। या बिकॉज ऑनेस्टली इवन इन द मीडिया देयर आर सो मेनी पीपल हु डोंट लाइक मी, बिकॉज मैं बहुत डायरेक्ट बोल देता हूँ चीजें। अच्छी बात है। तो वो मुझे पसंद नहीं करते, विच इज ऑल्सो अ रीजन व्हाई आई कनेक्ट विथ यू एल्विश, बिकॉज मुझे लगता है कि यार दुनिया ऐसी बन गई है ना जहाँ पे जो स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑनेस्टली बात बोल दे, एक्चुअल में जो आपके मुंह पे मीठा बन रहा है ना, द मोमेंट विल टर्न योर बैक, वही आपके बारे में बिचिंग कर रहा होगा। लोगों को पता है कि वो बिचिंग कर रहा है तो फिर भी चलता है, बट जो सामने आके बोल दे वो बुरा बनता ही है। क्या आप मानोगे? भाई एक चीज बताता हूँ आपको, जिस भी मोमेंट में कोई इंसान बन रहा होता है ना,
चाहे उसको लग रहा हो कि वो स्मार्ट है, वो बढ़िया खेल रहा है, असल में पता हमें भी लग चुका होता है कि सामने वाला इंसान क्या है। एक होता है ना, आप कोई भी शब्द बोलते हो उसमें एक भाव होता है, जो हमने कोई किताबें नहीं पढ़ी, आपने, मैंने या किसी ने भी, पर हम जीवन में इतना जी चुके हैं कि हम समझ जाते हैं किससे क्या फील आ रहा है, किसका क्या हो रहा है, ये बात सच्ची लग रही है या झूठी, एक होता है हाँ फील होता है। तो असल में वो फील हो चुका होता है पहले ही, तो पीछे जाके कोई कुछ भी बोले, वो उसका अपना मुंह है, वो कुछ भी बोलता है। बट आप स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, इसके लिए जो आपको मतलब लेबल्स लगाए जाते हैं, डज इट एवर बॉदर यू बिकॉज़ यू आर स्टिल स्ट्रेट फॉरवर्ड, व्हिच इज अमेजिंग। भाई मेरी जिंदगी है, मैं पैदा हुआ हूं, मैं मर जाऊंगा। जो इंसान उस जिंदगी में कहीं किसी पल में थे ही नहीं, अगर वो मेरे को आंकते हैं तो वो उनका नजरिया है, वो आंक रहे हैं। अगर उनके नजरिए से मेरे को फर्क पड़ने लग गया तो हर रोज तो चला मैं यही सोचता रहूंगा, इसको ये फर्क पड़ रहा है, मैं खुद की नजरों में क्या हूं, मेरे लिए मेरी जिंदगी में क्या फैसले हैं, मेरे लिए वो चीज मायने रखती है। अगर मेरा कोई अपना है, मैं उसकी चीज सुन सकता हूं, मानूंगा नहीं मानूंगा वो भी बात की चीज है, शर्म रखने के लिए वो चीज रख लूंगा, पर मैं सुनूंगा खाली अपनों की। उसके अलावा कोई कुछ भी कहे, मुझे नेगेटिव भी नहीं है, मुझे कोई लेना देना ही नहीं। अपनों की बात करें तो आपकी मम्मी जब आई थी शो पे, तो वी सॉ वेरी डिफरेंट साइड ऑफ यू, एंड मेरा वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट एपिसोड्स फ्रॉम द सीजन वाज दैट वहाँ पे ना आपका एकदम जो साइड आया एज अ सन। ये हम जो मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं ना, मुझे भी सब कुछ मिला है, मेरे भाई को नहीं मिला था, ठीक है, पर मुझे कभी कुछ चीज़ों की कमी नहीं हुई। ऑफ कोर्स वैल्यू समझा के दिया गया है, जैसे मेरे भांजी को सब कुछ मिल जाता है, वैल्यू समझे ना समझे पर मिल जाता है, बिकॉज एवरीबडी इज डूइंग बेटर टुडे। जो मिडिल क्लास फैमिली से बंदे आते हैं ना, मैंने देखा है बंदे बंदी सब, उनमें एक जज्बा होता है कि अपने मम्मी पापा के लिए कुछ करना है, ताकि उन्होंने जो सैक्रिफाइसेस किए हैं हमको बड़ा करने के लिए, यार हम कुछ कर पाए, कि वो सैक्रिफाइसेस ना करे और वो जिए जिंदगी। आप में भी ऐसा ही जज्बा है। हाउ इम्पोर्टेंट इज इट फॉर यू टू बी फाइनेंशियली स्टेबल, नॉट फॉर योरसेल्फ बट फॉर योर फैमिली? देखो, मेरी मम्मी पहले दिल्ली से कबड्डी खेलती थी। ओह वाह। अपने टाइम पे, शादी से पहले। शादी के बाद मम्मी टीचर थी, पढ़ाती थी। भाई पैदा हुआ बड़ा वाला, तो मम्मी ने अपनी सारी जॉब छोड़ दी कि मैं इसको पालूंगी। एक होता ना कि पापा का काम ये है, मम्मी का काम है बच्चों को संभालना। खाली जॉब के चक्कर में, फाइनेंशियली बहुत स्टेबल होने के चक्कर में ये नहीं कर सकते ना कि बच्चों की परवरिश खराब हो। पहला बच्चा, बड़ा भाई मेरा 10 साल बड़ा है मेरे से, तो मेरी मम्मी ने भी तो कुछ सेक्रीफाइस करा ना। मेरे पापा ने भी बहुत सेक्रीफाइस करे। मेरे पापा कहीं घूमने नहीं जाते, कुछ नहीं करते। मैं दिखता, यार एक होता ना, आप पढ़े हुए हो तो आपको पता होता है कि पापा लोग ना कितना सेक्रीफाइस करते, पर उसे ना कोई काउंट नहीं करता, या बोलते असल में मैं जैसा हूं ना, साइलेंटली मेरी मम्मी से ज्यादा मेरे पापा की वजह से। आप मानोगे नहीं, मेरे पापा 69 है। मेरे पापा का अपना स्पाइसेस का काम है। 3-3:30 बजे वो उठते हैं और 3-3:30 बजे उठ के वो काम स्टार्ट कर देते हैं। 8:30-9 बजे सो जाते हैं। मेरे कॉलोनी वाले जितने भी लोग देख रहे होंगे, मेरे पापा को जानते हैं, उन्हें ये चीज पता है। आज की तारीख में भी मेरे घर का पूरा खर्चा मेरे पापा उठाते हैं। वाओ। आज की उन्हें जरूरत नहीं है, मेरा सब कुछ मेरी मम्मी के नाम पे। मैं मेरे घर वालों के लिए पूरी तरह समर्पित हूं, पर मेरे पापा के दिमाग में आज तक ये चीज है कि मैं घर का मुखिया हूं, तो मैं घर संभालूंगा। तेरी मम्मी की जितनी जरूरतें हैं मैं पूरी करूंगा, घर के जितने बिल है मैं करूंगा। तू कुछ कर रहा है, बहुत बढ़िया चीज है, जोड़, घर की चीज तो है ना। पर मेरे को मेरा परिवार लीड करना है फ्रंट से। अगर कोई आदमी 69 की एज में भी ये चीज बोल सकता है, सोच सकता है, तो भाई मैं तो 29 का ही हूं ना। तो मेरे अंदर मैं एक इंसान के तौर पे कैसा हूं ना। मेरे पापा थोड़े दिखते नहीं है, पर असल में मेरे पापा का इस चीज में लेना देना मेरी जिंदगी में ज्यादा है, मेरी मम्मी का नहीं है। मेरी मम्मी ने हमेशा मेरे को रोका बाहर जाने से, लोगों में जाने से, कि खराब हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। बचपन में ग्राउंड जाते थे कि गाली गलौज सीख लेगा, पर मेरे पापा ने हमेशा बोला, जा, अगर कुछ खराब भी हो रहा है तो सीख के सही कर लेगा। मैंने बहुत सारा पैसा डुबोया है मेरे घर वालों का, पर मेरे पापा ने कभी कुछ नहीं बोला। कैसे? बहुत तरह से भाई, गलत ढंग से डुबोया भैया, झूठ बोलूं यार। वो कसीनो वसीनो होता था 12वीं क्लास में, मैं स्कूल की फीस सारी उड़ा देता था। ग्राउंड जा रहा हूं, मतलब थी बहुत सारी चीजें यार। एक होता ना, क्रिकेट खेल रहे हो, पैसों का मैच लगा के खेल रहे हो, जो हार गए,
जो है सो है यार, मैं वो एक लाइफ जिया हूं। तो आज तक मेरे पापा ने कभी मेरे पे उसको ताने नहीं मारे। कुछ भी हुआ मेरे पापा ने स्टैंड लिया कि कोई बात नहीं, तो जिंदगी में अगर कुछ गलत करेगा तो सीखेगा और सीख के सुधार लेगा। अभी चोट खानी सही है, तो बड़ा होके चोट खाएगा, तब बीवी बच्चे, तब संभलने में कितना टाइम लगेगा। अभी कच्चा है, सीख जाएगा तो आगे कभी दोबारा ये गलतियां नहीं करेगा। तो मेरे घर वाले आज भी मेरे को खुला छोड़ते हैं, तेरे को जो करना है वो कर। मेरे पे पता ही है सबको कि गुजरात में क्या केस हुए थे। मैं मेरे घर गया था, मेरे पापा आए तक नहीं थे गुजरात, मम्मी आई थी। पापा कह रहे कोई बात नहीं, जवानी है, हो जाती है, समझ आएगी तो तेरे को पता लगेगा ना क्या करना है और क्या नहीं करना। अब एक बार भुगत लिया, तू 2-4 महीने जेल में भी जाता तो भी कुछ नहीं बोलता, कि तू एक वहां से सीख लेके आएगा कि तेरे को आगे जिंदगी में गलतियां दोबारा नहीं करनी। मेरी चेन आर्मी से है, तो मेरे पापा को वो चीज पता है, सेक्रीफाइस क्या होते हैं, सफर करना क्या होता है। तो उनको ये चीज पता है कितनी भी हार्डशिप आएगी ना, वो एक बच्चे को ना मजबूत बनाती है। और जितना एक इंसान को सॉफ्ट करते जाते हो ना, उतना वो आगे चल के खराब होता जाएगा। ट्रू। तो मेरे पापा ने मेरे को बचपन में ही, या कह सकते हो जवानी के इनिशियल डेज में इतना सक्षम बना दिया कि आगे ऊपर वाले के करम से मुझे पता है मैं जिंदगी में कभी ठोकर नहीं खा सकता, कभी डाउन नहीं हो सकता, और कोई कितना ही जोर लगा ले मैं टूट नहीं सकता। तो इतना है, और ये मेरे पापा की वजह से है। क्रेडिट पापा को ज्यादा जाता है, मम्मी को इसमें कम जाता है। बट क्रेडिट दोनों को एक्चुअली जाता है। नहीं, यार जो है सो है। सच है। मेरे को पता है ना मेरी जिंदगी कैसे चली है, तो मेरे को पता है कि मैं एक इंसान के तौर पे जैसा हूं, उसमें मेरे पापा का बहुत बड़ा हाथ है, पर कभी उनको क्रेडिट मिल नहीं पाता। तो अभी मौका मिल रहा है तो मैं बोल रहा हूं। एब्सोल्युटली नहीं। और जब आप पे इतना भरोसा होता है आपके फैमिली का, स्पेशली कुछ लोग होते हैं जो तभी के तभी रिएक्शन दे देते हैं, फैमिली वाले भी, ठीक है, बट कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनको पता है, जैसे आपके पापा है, कि खुद सीखेगा। हाँ। उनको लेट डाउन करने में ना और ज्यादा गिल्ट होता है। जैसे आपने अभी केस के बारे में बोला, डिड यू फील दैट अमाउंट ऑफ गिल्ट दैट टाइम, कि मतलब आपके पापा ने बोला कि ठीक है इसके बाद भी मैं कुछ बोलूंगा नहीं, मतलब शायद बोल देते तो उतना गिल्ट फील नहीं होता है, बट जब वो कुछ नहीं बोलते, आपको पता है कि उनको ये ठीक नहीं लगा, वो गिल्ट अंदर ही अंदर आपको। यार देखो, अगर कोई पहली बार ये चीज बोले ना, तो आपका थोड़ा इमोशन ऊपर नीचे होगा। जब आप स्टार्टिंग से ये चीज सुनते हुए आ रहे हो ना, तो आप एक उसको यूज टू हो जाते हो। तो मेरे को पता है मेरे पापा के साथ क्या ट्यूनिंग है, तो मेरे लिए वो कोई नई चीज नहीं थी। अभी भी अगर वीडियो कॉल करके बोलूंगा ना, पापा ये थोड़ा कांड हो गया है, तो कहने तू खुद से हैंडल कर लेगा, मुझे पता है, कुछ अगर ज्यादा भड़क बनती तो बंद कर। तो मेरे घर वाले उसमें ना पैनिक नहीं होते कि हमारे बच्चे, हाय मेरा बेटा, हाय उन्होंने इतना मजबूत बना रखा है कि उन्हें पता है कुछ खराब भी हो जाएगा ना, और इसके साथ कुछ बुरा भी हो रहा होगा, तो ये झेल जाएगा, उसमें टूटेगा नहीं। तो वो चीज मेरे को बहुत तसल्ली देती। You know, you're a sportsman. Before anything, आपने बहुत नाम कमाया है, राइट, पावर लिफ्टिंग में। मुझे ये जानना है कि डू यू फील कि ये जो 2 साल की बात कर रहे हो, उसमें आपके सारे अचीवमेंट्स को कहीं ना कहीं दबा दिया लोगों ने, और सिर्फ इसी के बारे में बात होती है, इसी के बारे में चर्चा होती है, जहाँ की आपके अचीवमेंट्स के बारे में हार्डली बात होती है। देखो, ऐसा नहीं है कि मेरी अचीवमेंट्स के बारे में कम बात हुई। अब चलो मैं एक थोड़ी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आ गया तो मेरा थोड़ा नाम आ गया। ऐसे बहुत सारे स्पोर्ट्स वाले भाई हैं जिनके बारे में किसी को पता ही नहीं है। हाँ। तो मैं कोई ऐसा नहीं है कि मेरे साथ हाय, मेरे साथ क्यों हुआ। स्पोर्ट्स वाले इंडिया में क्रिकेट के अलावा कोई देखता क्या है? अच्छी बात है, क्रिकेट देखो, पर जितनी मेहनत वो लोग कर रहे हैं उतनी बाकी गेम वाले भी करते हैं। रिकॉग्निशन नहीं मिल पाता, ट्रू, सरकार से सपोर्ट नहीं मिल पाता, फैमिली सपोर्ट नहीं मिल पाता, स्पॉन्सरशिप नहीं मिल पाती। स्पॉन्सरशिप एक अच्छे एथलीट को नहीं मिलती, स्पॉन्सरशिप एक उस बंदे को मिलती है जिसके पास ऑडियंस ज्यादा है। स्पॉन्सरशिप वाला भी प्रोडक्ट बेचने के लिए स्पॉन्सरशिप देता है, वो आपकी कैपेबिलिटी के लिए नहीं देता। एंजल फंडिंग तो कहीं से आ नहीं रही ना कि तुम्हारे पास पैसा आ जाएगा। तो भाई बहुत सारे स्पोर्ट्स वाले लोग हैं, परसेंटेज तो देखो मुझे पता नहीं, पर मेजॉरिटी ऐसी है जिसको आप नहीं जानते, जो सुबह से शाम तक 24 घंटे एक खेल को दे रहा है ये सोच के कि मैं देश के लिए कुछ करूंगा, पर उसके पड़ोसी को ही नहीं पता होगा वो पूरे दिन करता क्या है। और कुछ लोग होते हैं सुबह उठते ही हेलो दोस्तों कैसे हो सब, पूरे दिन कुछ नहीं करते इसके अलावा, उन्हें सब जानते हैं। तो भाई इस चीज में ना तो मैं कुछ कर सकता हूं ना आप कुछ कर सकते हो। स्पोर्ट्स की लाइफ कैसी है कि आप अंधेरे में मेहनत करते जा रहे हो, पर एक बार जब चमकोगे ना तो चमक गए तो चमक ही गए। यू नो, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट ऐसा होता है कि अगर आप
कभी जीतते भी नहीं हो तो भी आप दिल पे नहीं लगाते हो. आई थिंक हाँ. वी सॉ दैट. जब आप फिनाले पे आए तब आप जीते नहीं थे. हर किसी को लगा था कि आप जीतोगे. हाँ. एक्चुअली मेजॉरिटी लोगों को ये भी लगा था कि आप और विवियन शायद टॉप 2 में होंगे, बिकॉज बाहर भी बात ऐसी हो रही थी. आपको बुरा बिल्कुल नहीं लगा था? देखो मैं स्टार्टिंग में मेरे को एक शॉक लगा था. मेरे को इतना पता है, देखो अभी भी ऑन कैमरा बोल रहा हूँ कि मेरे को पता है कि वोटों में मैं नहीं कट सकता. मुझे 100% पता है, मेरे को 99.9 100% पता है मैं वोटों में नहीं कट सकता. अपने लोग जो साथ में हैं वो इतने मजबूत हैं कि पार ही लेके जाएंगे, बीच में रोकने वाला काम नहीं है. एक होता है ना, आपको डाउट होता है. मेरे को मेरे चाहने वालों पे, प्यार करने वालों पे, अपनों पे कभी डाउट हुआ ही नहीं. मुझे पता है वो साथ है, तो वो जितना मैं लग के करता हूँ उससे ज्यादा लग के करते हैं मेरे साथ. तो मेरे को स्टार्टिंग में अगर मेरा एक्सप्रेशन भी देखोगे, मेरे को शौक लगा था कि ये क्या हुआ, जबकि मैं तो घर के अंदर था, मुझे नहीं पता ना बाहर क्या चल रहा है. या और अब जब हमारा शो खत्म हो चुका है, तो मेरी देखो औरों की तरह आदत तो है नहीं कि बिग बॉस को लेके बैठा रहूं और उसके सवाल करता रहूं. जिंदगी आगे बढ़ चुकी है. मैं आगे जिंदगी में क्या बेहतर कर सकता हूं वो देखूंगा. उस शो में कोई फर्स्ट आया हो, कोई सेकंड आया हो, उनकी लाइफ कितनी ग्रोथ करे, मेरे को उससे कोई लेना देना नहीं है. मैं घर से बाहर निकल गया हूं. अब मैं मेरी जिंदगी कितनी आगे बढ़ा सकता हूं, मैं फोकस उस पर करूंगा. जो जा चुका वो पीछे छोड़ दो. बट जिंदगी में आज अगर बात करें तो कौन सी चीज आपको बुरा फील करवा सकती है? व्हाट इज दैट वन पॉइंट वेयर यू कैन गेट अपसेट इमीडिएटली? मैं ये चीज ऑन कैमरा नहीं बोलूंगा. मैं मेरी कमजोरी अगर कुछ हल्की दलकी है भी तो वो नहीं बताना चाहूंगा. बट देयर आर थिंग्स जो आपको अपसेट कर सकती है. एक आध चीज हो सकती है जो कर दे, वो भी मैं चूज करूंगा कि हाँ, क्या मेरे को इससे बुरा महसूस होना है, नहीं होगा. जिंदगी में आपको धोखा मिला है लोगों से या फिर दोस्तों से? भाई यार एक छोटी सी चीज है भाई, जिंदगी में कौन इंसान ऐसा है जिसको धोखा नहीं मिला? अभी 1 2 3 4 5 6 लोग हैं. 6 लोग भी 10 किस्से बता देंगे धोखे के. तो आपको धोखा तो मिलेगा. धोखा खाली ये नहीं है ना कि आपकी गर्लफ्रेंड से या बॉयफ्रेंड से मिलता है, किसी से भी मिल सकता है भाई. मत रोया करो भाई, आगे बढ़ जाओ. बट ऐसा कभी हुआ है जहां पे आपको रियली अफेक्ट हुआ है किसी का धोखा, जो इतना अपना हो? भाई कभी कभार देखो चीजें बुरी लग जाती हैं. मतलब मैं वैसे चीज मतलब मेरे तो वो वाला हुआ नहीं कि मतलब मेरे को किसी ने धोखा दे दिया. मेरा नुकसान थोड़ी हुआ है अगर किसी ने मेरे को धोखा दिया है. उसने एक इंसान ही तो खोया ना. मेरे को पता है मैं किसी के साथ खड़ा हूंगा तो मैं कैसे खड़ा होता हूँ. और अगर कोई मेरे लिए बना ही नहीं है एक इंसान, चाहे दोस्त हो, भाई हो, कुछ भी हो, तो वो मेरी जिंदगी से जा रहा है, वो मेरे लिए एक ब्लेसिंग है कि हाँ भाई अपना टाइम खत्म हो चुका है अब साथ का, अब अलविदा, बाय बाय, टाटा. यू नो बिग बॉस में बहुत लोगों ने शॉक एक्सप्रेस किया जब करणवीर मेहरा जीते थे. एंड देयर वर अ लॉट ऑफ, मतलब आपने एल्विश के पॉडकास्ट में भी बोला है कि सॉफ्टवेयर का सपोर्ट था उनको. बहुत सारी चीज़ें हुई है जहाँ पे मीडिया को पेड मीडिया बुलाया गया है. आप लोगों पे बहुत सारे लेबल्स लगाए गए थे जब मीडिया अंदर आई थी. डिड दैट गेट टू यू? डिड दैट मेक यू एंग्री? बिकॉज इवन एल्विश आया था सेकेंड बार, तो एल्विश को लिटरली ये बोला गया कि आप लोग तो इन्फ्लुएंसर्स हो, इन्फ्लुएंसर्स को क्यों लाया जाता है, उनके पास फॉलोइंग के हिसाब से जीत जाते हैं एंड ऑल ऑफ दैट. तो उन्होंने मुंह पे बोल दिया था मत लाया करो, राइट? बिकॉज इट्स अ कॉमन प्लेटफॉर्म, इट्स एन इवन प्लेटफॉर्म फॉर एवरीबडी कम्स विद देयर ऑडियंस. व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट? देखो दोनों चीजों के बारे में बोलता हूँ. अगर करण जीता है तो वो करण जीत गया. मेरे को करण से कोई ईर्ष्या ही नहीं है. मैं जलन भाव किसी से क्यों रखूं? ट्रॉफी उसके घर पे है, उसकी लाइफ में, मेरे को उससे कोई दिक्कत नहीं है. वो जीत गया, खत्म बात. और रही बात इन्फ्लुएंसर वाली कि इन्फ्लुएंसर और एक्टर या आर्टिस्ट जो भी होते हैं, तो भाई देखो कास्टिंग मैं नहीं करता, घर के अंदर मैं नहीं लेके जा सकता. अगर शो वाले लेके जाते हैं तो ये सवाल शायद आप शो वालों से पूछ सकते हो कि ऐसा क्यों है, और हो सकता है वो आपको कोई लॉजिकल रीजन भी दे. ऑब्वियस सी बात है, एक शो है, जितनी ज्यादा ऑडियंस को जाएगा उतनी अच्छी टीआरपी आएगी. तो इन्फ्लुएंसर ऑडियंस लेके आते हैं, एक्टर भी ऑडियंस लेके आते हैं. ऐसा नहीं है कि एक्टर कम नाम है. विवियन भाई को कौन नहीं जानता था? एग्जैक्टली, हर कोई जानता है ना. तो आप अपनी लाइन में किस लेवल पे हो वो चीज भी मायने करेगी. अगर कोई इन्फ्लुएंसर है और उसकी रीच ही कम है और छोटा इन्फ्लुएंसर है तो इन्फ्लुएंसर ही ना. इन्फ्लुएंसर और एक्टर में ऑडियंस भी तो वेरी करती है ना भाई. तो इन्फ्लुएंसर, ये मत सोचो कि इन्फ्लुएंसर के पास ऑडियंस ही बहुत बड़ी होगी, और अगर वो डिसीजन ही शो वाले ले रहे हैं तो उसमें हम कुछ भी नहीं बोल सकते भाई. मीडिया राउंड में जो हुआ
वहाँ पे तो छोड़ो, बट आप जब एलिमिनेट हो गए, आपने शायद वो वीडियो देखा होगा, क्योंकि कुछ कुछ लोग जिनको मैं जानता हूँ, ठीक है, मैं भी था फिनाले के दिन, जब बात हुई कि आपका एविक्शन हो गया है, आप एलिमिनेट हो गए हो 3rd पोजीशन पे, तो देयर वाज अ ह्यूज चीयर कि लोग एकदम चिल्लाने लग गए, मतलब सेलिब्रेट करने लग गए। पेड मीडिया की बात नहीं है, मैं आपको एज अ मीडिया पर्सन भी ये बात बता सकता हूँ कि शायद पेड है ही नहीं, हो भी सकता है, मुझे नहीं पता, बट मैक्सिमम लोग वहां पे जो थे पेड, पर बायस्ड डेफिनेटली दिखी मीडिया। यार देखो, मैं इस इंडस्ट्री से नहीं हूं, आपसे मेरी 2 बार मुलाकात हुई। पहली बार भी मेरे को ध्यान, जब मैं कह रहा था भाई आपकी तो एज बड़ी कम सी लग रही है, इस लाइन में कैसे हो, लेफ्ट साइड में थे आप, ध्यान है मेरे को। तो एक बहुत नॉर्मल चीज है कि हमारी एक दूसरे के साथ ट्यूनिंग नहीं है। हो सकता है हम 10 बार 12 बार मिले और आने वाले 2 साल बाद आप मेरे को फेवर करो कंपेरेटिवली किसी और इंसान से। करण भाई को 15-20 साल हो गए हैं, तो जितना मेरे को लगता है बाई फेस उनकी हर इंसान से अच्छी ट्यूनिंग है। तो कोई भी मीडिया वाला होगा, उसकी अटैचमेंट रजत के साथ नहीं होगी, करण के साथ होगी। तो अगर वो चीयर कर रहे हैं, वो अपने इंसान को चीयर कर रहे हैं, उसमें मेरे को नहीं लगता कोई बुराई है। उनकी अपनी लाइफ है, उनके अपने फैसले हैं। चाहे मेरे पे हंस सकते हो, चाहे करण पे खुशी मना सकते हो, कुछ भी करो, वो उसकी मर्जी। तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है और कोई इसमें गिला शिकवा नहीं है। वो उनके साथ अच्छी बॉन्डिंग है तो खुश हो रहे हैं जीतने में। देखो, आपके और एल्विश में एक और सिमिलैरिटी है कि आप लोग जो रिश्ते बनाते हो, उस रिश्ते पे खड़े उतरते हो। मतलब ये है कि अगर ये रिश्ता बना लिया तो ये एंड तक है, राइट? रिश्ते आपके लिए कितने इंपॉर्टेंट? रिश्ते देखो, एक ना सबसे पहली चीज तो रिश्ता ऐसे नहीं बनता। रिश्ता बहुत समय लेता है। एक रिश्ते में बहुत उतार चढ़ाव आते हैं, पर आपको ना पता होता है कौन आपकी जिंदगी में आपका अपना है और कौन अपना नहीं है। हाँ। अगर सामने वाला आपको अपना नहीं मानता ना, तो सामने वाले की बात है। अब प्रथमेश भाई है, प्रथमेश भाई मेरे को पता है मेरे को अपना मानते हैं, पर अगर कल को प्रथमेश भाई बोलेंगे कि मैं रजत भाई को अपना नहीं मानता, पर मेरे मन से प्रथमेश भाई हैं, तो मेरे लिए तो समर्पण जा चुका है ना। वो इस बात पे मायने ही नहीं रखेगा प्रथमेश भाई क्या सोचते हैं। तो रिश्ता जब अपने दिल से बनता है ना और किसी के लिए बनता है, तो वो हमेशा चलता है। जो चीजें टूटती है ना, वो कभी भाई रिश्ते थे ही, वो एक बस लेन देन था। तुम मेरे को अच्छा महसूस कराओ, मैं तुम्हें अच्छा महसूस कराऊंगा। जब आप एक दूसरे से जॉय स्क्वीज करने के लिए रिश्ते बनाते हो ना, तो वो बहुत लंबे नहीं चलते। हाँ। जब आप समर्पण दे देते हो ना, मैं आपका, वो जिंदगी भर के लिए चीज टिकेगी। सच है। बीच में उतार चढ़ाव आए तो चलेगा। आजकल रिश्ते क्या है ना, रिश्ते क्या है, मुझे खुश करो, मुझे अच्छा महसूस कराओ, मेरी जिंदगी अपग्रेड करो। लोग एक दूसरे को चूसने के लिए हैं आज की तारीख में, जिन्हें मेजॉरिटी लोग रिश्ते बोलते हैं। वो रिश्ते नहीं है, तुम्हारा लालच है। बट देयर आर ऑल्सो पीपल, जहां पे मैं ईशा को जानता हूँ, आपको जानता हूँ, आप लोगों में एक प्योरिटी है रिश्ते में। पर आपने ना कहा एक अभी कि बहुत रिश्ते ऐसे होते हैं सिर्फ फोटो खींच के डालने के लिए, और ये ऐसे भी रिश्ते है, मतलब देयर आर मेनी पीपल हु हैव सेड थिंग्स व्हिच आर नॉट ट्रू, राइट? बिकॉज अभी मैंने आप पहले इंटरव्यू दे रहे थे जहाँ पे सारा ने आपके बारे में जो बोला है, सारा को भी आपने बहुत सपोर्ट किया अंदर, आरफिन भाई को भी बहुत सपोर्ट किया, बट यू फील लाइक समटाइम्स दे डोंट, बट पब्लिसिटी के लिए दिखाना कि जैसे एल्विश कभी आके नहीं बोलता कि आप दोनों के बीच में कितनी बातें होती है, ऑफ कोर्स होती है, रोज ही होती है, रोज होती है। तो वही देखो यार, मेरे को किसी के लिए कुछ नेगेटिव साइड नहीं है, पर एक मीडिया के आगे अगर आप कुछ भी बोल रहे हो ना, तो वो ऑन एयर जाता है, जिससे 4 चीजें 4 आकलन लगाए जाते हैं। जब मैं शो से निकलने के बाद आपके घर मिला ही एक बार हूं आपसे, एक जगह से आपने मेरे को एयरपोर्ट तक ड्रॉप करा है, क्योंकि मैं मुंबई का नेटिव नहीं हूं, मेरे पास यहाँ अपना व्हीकल नहीं है। आप मेरे से मिलने आए, आपने मेरे को ड्रॉप कर दिया। आप उस चीज को लॉन्ग ड्राइव नहीं बोल सकते, और मेरे को कोई हिचक नहीं है सच बोलने में कि आपने वहां पे वो चीज झूठ बोली और गलत बोली। और मुझे बहुत बुरा लगा, आरफिन भाई अगर साइड में खड़े थे, उन्होंने एक बार को ये चीज नहीं बोली कि हाँ ऐसा नहीं था, या रिपोर्टर को बोला ये चीज मत ऑन एयर करना, साइड में जाके बोल सकते हो ना। उन्होंने वहां से बात घुमा दी कि रजत ईसीएल में बिजी है। भाई मेरी असल में आदत है, मैं बहुत गिने चुने लोगों के साथ सर्कल में रहता हूं, जिनको मैं कई सालों से जानता हूं, समझ रहे हो? तो मेरी वो आदत नहीं है मैं हर दूसरे दिन किसी को मैसेज करूं। मैं इतना खाली नहीं हो पाता, और मेरे को कोई इतना सोशल मीडिया का फर्क नहीं पड़ता। तो उन्होंने जो चीजें बोली ना कि फोटो वाली, अगर मैं
बिग बॉस खत्म होने के अगले दिन आपके घर आया हूं, आरफीन भाई से मिला हूं, वहां 2 फोटो क्लिक हो गई हैं, अपलोड कर दो भाई। आप ये मत बोलो ना कि रजत वांट्स टू कीप एवरीथिंग प्राइवेट, डालू क्या फोटो। एक तरफ आप बोल रहे हो रजत वांट्स टू कीप हिज लाइफ प्राइवेट, वो हमसे मिलता है रात में 1 बजे जाता है। अगर रजत अपनी लाइफ प्राइवेट रखना चाहता है और आप उसकी बात की इज्जत करते हो, तो आप ये क्यों बोल रहे हो कि हम रात में 1 बजे जाते हैं, वो हमारे घर आता है। मैं किसी के घर नहीं आता जाता, ट्रू। मैं किसी के घर नहीं उठता बैठता, मैं किसी के साथ नहीं घूमता। पूरा शो खत्म होने के बाद खाली मैं आरविन भाई के घर 1 बार या 2 बार गया हूं, वो भी इनिशियल के 1-2 दिन में। 1 बार बग्गा भाई साहब के घर गया हूं, वरना मैं पूरे बिग बॉस में किसी से ना तो मिला जुला हूं, ना मेरे को लेना देना। अविनाश एक बार मेरी जिम के नीचे शूट कर रहा था, तब उससे मिला था, वरना मैं किसी से नहीं मिला भाई। इवन विवियन की पार्टी में मैं था, पर आप नहीं थे। विवियन एंड नूरान दे रियली लाइक यू भाई। उस दिन मेरी ना फ्लाइट, हाँ मुझे पता है कि उन्होंने बोला कि आपकी फ्लाइट मेरी फ्लाइट थी, तो मैं निकल गया था। विवियन भाई से मिलने की बात होती है, मेरी वीडियो कॉल पे विवियन भाई से रेगुलर बातचीत होती है। अभी भी दुबई में थे, तो मैंने कि मुंबई आऊंगा तो देख लेना, अगर टाइम लगता है तो बैठते हैं, बहुत टाइम से नहीं मिले। तो वो एक बॉन्डिंग अलग है। पर मैं कभी आके ये नहीं बोलता ना विवियन ये, या विवियन भाई बोलते हो रजत ये। तो वो चीज मेरे को सारा और आरफीन जी की बहुत गलत लगी। बाकी उनकी अपनी जिंदगी भाई, बोल दिया, कोई बात नहीं, मैं क्या बोलूं। एक फाइट हुआ बीच में, यू नो, विथ यू एंड दिग्विजय, एंड दिग्विजय वेंट ऑन रिकॉर्ड और उन्होंने कहा कि ये तो मतलब एक पब्लिसिटी के लिए था और इसमें कोई सच्चाई नहीं थी, ये कोई फाइट नहीं था, इट वाज जस्ट अ पब्लिसिटी स्टंट। देखो, उन्होंने घर में बोला था कि मेरे घर वालों को मेरे साथ रहने में शर्म आती है, मैं एक गुंडा हूँ, गैंगस्टर हूँ, बाहर निकल जाइए, बाहर मिल लूंगा। तो मोमेंट ऑफ हीट में वो एक होता है ना, सामने वाले इंसान को देख के चीजें याद आ गई। और अगर मेरे को पब्लिसिटी स्टंट करना होगा कुछ, इतने माड़े मेरे दिन तो आए नहीं कि मैं दिग्विजय के साथ करूंगा। अगर वो उस चीज को कवर अप करके कुछ भी बोल रहा है, तो भाई वो उसके मुंह में तो घुसा के मैं शब्द डाल नहीं सकता ना। तो वो कोई चीज स्क्रिप्टेड थी, ना वो कोई पब्लिसिटी स्टंट था। किस चीज का पब्लिसिटी स्टंट? मेरे को दिग्विजय से क्या पब्लिसिटी मिलेगी? तो बस वो मोमेंट ऑफ हीट में वो चीज हुई थी, जो समय रहते सही कर ली गई। अब वो अपनी जिंदगी में रहे, मैं मेरी जिंदगी में रहूं, मुझे दिग्विजय से कोई मतलब। आसिम के साथ भी जो प्रोमो निकला है, आपको पता है आपने एक इंटरव्यू देने से मना किया था एक जर्नलिस्ट को, है ना? हाँ। देखो भाई, अगर कोई मेरे को गुंडा वुंडा बोल रहा है बिना मेरे को जाने वाने, ठोकरे में मैं एक प्यारा सा केस ठोक के उसके चप्पल वप्पल घिसवा सकता हूँ कोर्टों में, पर मैं ऐसे फालतू फुकरों पे ध्यान ही नहीं देता। तो उसको हटाओ, साइड करो। ऐसे लोगों को मैं कोई एक शब्द भी नहीं देता। एक जो आसिम के बाद, आसिम का जो प्रोमो आया, उसके बाद भी सिमिलर चीजें आपके बारे में बोली गई। यू नो, आई हैव, इफ यू गो देयर टू द सेम वीडियो, मतलब जहाँ पे एक रील बनाया गया, मैंने लिटरली लिखा है कि एक्चुअली दिस माइट बी अ प्रमोशनल थिंग फॉर अ शो, डोंट, बिकॉज दिस विल अगेन बैकफायर। लाइक आई हैव बीन हियर फॉर, मैं 11 साल बॉम्बे में हूँ, मुझे पता है कि ये सारी चीजें ना बाद में आती है, टू बाइट यू इन द बैक। आपने उसके बाद बैटल ग्राउंड देखा ना क्या है? हाँ, बस देख लिया ना, डन सीन है, वो मेन है। तो भाई बैटल ग्राउंड पे थोड़ा ध्यान दो, अच्छी टीमें बनी है, अच्छा मुकाबला। You know, battleground is home ground for you because it deals about sports, athletics, fitness, जो आपके strong points है, strengths है. Do you take this as an advantage or added pressure? देखो, मैं कभी भी चीजों का प्रेशर नहीं लेता, मैं हमेशा फ्री रहता हूँ। ज्यादा से ज्यादा क्या होता है, इंसान हारता है ना, वो टास्क हारा है, जिंदगी थोड़ी हार गया है। एक मोमेंट का टास्क ही तो है ना। मेरा स्टार्टिंग से रहा है कि मैं फिटनेस लाइन में कुछ दूं, कुदरत को दूं। तो मेरे लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मैंने बहुत खुशी के साथ ये ऑफर एक्सेप्ट करा है कि हाँ, मैं चाहता ही ऐसा कुछ था और वो आके मेरी झोली में गिरा। तो मैं बहुत खुश हूं इस चीज के साथ और उम्मीद करता हूं आगे बेहतरी ही करूंगा। खाली मेरी टीम में नहीं, बाकी टीम के भी मेंबर हैं। मैं बहुत ईमानदारी से बोल रहा हूँ, कभी भी जरूरत पड़ी मैं उनके लिए भी अवेलेबल हूँ। कुछ अगर मेरे को लगेगा ना इनके लिए बेटर हो सकता है, मैं उनके लिए बेटर भी करूंगा। ऑब्वियस ही बात है, अपने वालों को फेवर करूंगा हर चीज में। पर मैं चाहता हूं फिटनेस प्रमोट हो। जो आसिम की टीम है या अभिषेक की टीम है या रुबीना जी की टीम है, वो भी तो मेरे अपने ही लोग हैं ना। वो मेरे से बहुत प्यार से बात करते हैं भाई, मेरे को महसूस होती है एक वो बॉन्डिंग दूसरी टीम वालों से भी। तो मेरे को ये नहीं है मेरे को किसी को हराना है, मेरे को फिटनेस प्रमोट करनी है।
यहाँ से कोई भी बंदा किसी भी टीम का जीते, मैं चाहूंगा मेरी टीम का हो, पर यहाँ से फिटनेस की जीत होनी चाहिए ना, कि आने वाले टाइम में जो नए बच्चे आ रहे हैं वो ये गेम गूम पबजी वबजी इन अटरम शटरम चीजों की जगह कुछ ऐसी चीज करे जो जिंदगी में उनको अपग्रेड करे। How's your bonding with, Rubina, then Abhishek is there, Asim, Shikhar bhai? देखो शिखर भाई साहब यहाँ पे हेड है हम सबके ना, तो एक वो बड़े भाई जैसे ही है। अगर वो कुछ भी चीज बोलेंगे तो उन चीज का मान रहता है, वो ये नहीं कि प्रेशर में रहता है। एक हम जब छोटे से थे उनको देख रहे हैं कि हमारे देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बहुत बहुत ऐसे मैच है जो उन्होंने अपने दम पे जिताए हैं, तो एक ना वो रिस्पेक्ट बिल्डअप हो जाती है उस इंसान के लिए आपके दिमाग में ऑलरेडी। और जब वो सामने होता है ना तो आपको पता होता है कि हाँ ये मेरे से एक कदम ऊपर है। और अगर ये कुछ भी चीज बोलेंगे, अगर वो हमारे हेड मेंटोर नहीं होते और नॉर्मली भी आते सेट पे, तो उनकी बात रखी जाती, वो प्रेशर में नहीं रखी जाती, वो विद रिस्पेक्ट रखी जाती, क्योंकि उन्होंने वो चीजें ना अपनी जिंदगी में अचीव करी हैं कि हम उनकी बात मानेंगे। ठीक है, अब बात है अभिषेक भाई के साथ। अभिषेक भाई को मैं काफी टाइम से जानता हूँ, हमारी भी चीजें बहुत बढ़िया ही हैं आपस में। थोड़ा वो चीजें नहीं दिखती क्योंकि हम इतने साथ में बैठते नहीं है, घुलते मिलते नहीं है, वो अपनी लाइफ में बिजी, मैं अपनी लाइफ में। एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट वहां भी है। रुबीना जी 16 साल 15 साल से काम कर रही है भाई, 16-17 साल पहले तो मैं 8वीं 9वीं में था, तो कितना एक्सपीरियंस हो उनके पास, और इस लाइन में एक लेजेंड ही है, तो उनसे भी बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है मेरे को। बहुत रिस्पेक्टफुल है चीजें उनके साथ भी। आसिम भाई थोड़े टेम्पर में ऊपर नीचे रहते हैं, पर इतना मैं समझता हूं जहां फिटनेस की बात है वहां मैं और वो सेम फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करते हैं कि हाँ इस चीज में जोर लगता है, मेहनत लगती है और बहुत कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है। तो जहां फिटनेस लाइन की बात है तो मेरे को लगता है जितना मैं चाहूंगा कि यहाँ से फिटनेस आगे बढ़े, उतना ही आसिम भाई भी चाहेंगे। तो मैं पॉजिटिव चीजों पे ध्यान दूंगा, नेगेटिव मेरे में भी देखो बहुत कुछ है, इधर उधर से भी नेगेटिव बहुत कुछ आएगा। हम यहाँ पे शो को बेहतर बनाने के लिए हैं, अपनी जनता को कुछ अच्छा देने के लिए हैं, हम कुछ खराब देने के लिए नहीं आए। हम चाहते हैं चीजें अपग्रेड हो, यहाँ से पॉजिटिविटी जाए, देखने वाले लोग प्रेरित हो और आगे अपनी जिंदगी में उस चीज को अपग्रेड कराएं। When you talk about positivity, when you talk about everything, जिस जैसे आपने बोला कि बहुत सारे allegations है, बहुत सारे चीजें हैं, मैं आपसे डायरेक्ट आज एक चीज पूछना चाहता हूँ, बिकॉज इतनी बार आपके बारे में ये बात हुई है और आपने हमेशा रिजेंट किया, आपने बोला कि आपको पता है कि ये हुआ था कि नहीं। यू नो दैट होल ड्राइविंग इंसिडेंट जिसपे आपको बार बार बोला जाता है कि आपने एक मोटर बाइक को ठोका था, व्हाट एक्चुअली हैपेंड? भाई ऐसे तो मैंने बिग बॉस में भी बहुत लोगों को किस करा था, अगर आपने देखा हो। अगर वहां कोई इंसान आपको दिखा हो, आवाज है ना, आवाज के टाइम में बोलता हुआ दिखा, उस गाड़ी में आगे डैश कैम लगा हुआ है, पीछे भी डैश कैम था, पुलिस पूरी इंक्वायरी कर चुकी है। जब कोई बाइक नहीं है जिसने कोई रिपोर्ट करी हो, कोई बाइक नहीं है किसी इंसान के नहीं लगी और कैमरे में कोई वीडियो ही नहीं है, भाई वोक्सवैगन वाला मेरा सगा थोड़ी है जो पुलिस जाएगी और वो कुछ गलत चीज देगा वहां पे। जब कोई चीज ही नहीं तो उस पर बना के कुछ भी रजत का नाम डाल के उठा दोगे तो मैं कुछ नहीं कर सकता। आपने कहीं उसमें कोई देखा गिरता हुआ? नहीं। डैश कैम में पीछे पुलिस ने नहीं देखा कोई गिरता हुआ। जब कुछ हुआ ही नहीं है तो गाड़ी तेज चलाइए, ठीक है, गाड़ी तेज चलाना और गाड़ी तेज चला के किसी को मारने में जमीन और आसमान का फर्क होता है। और अगर उस वीडियो को ढंग से देखोगे, मैं एक्सप्रेसवे पे था और उसके 15 या 20 सेकंड बाद मैं सर्विस लाइन लेता हूँ। सर्विस लाइन में जाम लगा होता है ना, अगर मेरे को भागना होता मैं सीधा पार जाता, सर्विस लाइन पे क्यों? पर मेरे को इस चीज पे कोई इतना कुछ भड़क नहीं है। जिसने बना ली, हो सकता है कल को कोई बना दे कि मैं कोई बंदूकें चला रहा हूँ कहीं लोगों पे और लोगों को मार रहा हूँ, तो ये थोड़ी रजत ने लोग मार दिए। AI है भाई, कुछ भी कर दो। और एक और चीज जो था शो में जो मुझे बहुत अच्छा लगा है, देखो आपका नाम ना लोगों के साथ लिंकअप किया जा रहा था, बट यू आर वेरी क्लियर फ्रॉम डे 1 टिल द वेरी लास्ट डे कि मेरा नाम मत जोड़ो, आई एम ऑलरेडी विद समवन, और मैं उनकी इज्जत रखने के लिए मुझे नहीं चाहिए कि मेरा किसी के साथ। यू हैव ऑलवेज बीन दैट वन वुमन मैन, राइट? डिड इट इरिटेट यू बिकॉज यू आर ऑलरेडी इन अ रिलेशनशिप एंड यू हैव एक्सप्रेस्ड इट? देखो भाई, आप एक छोटी सी चीज समझो, अगर आप किसी के साथ हो तो आप समर्पित होते हो, बहुत नॉर्मल सी चीज है। और मैं नहीं चाहता कि अगर किसी इंसान के साथ मेरा कोई मतलब ही नहीं है उसके साथ नाम जोड़ा जाए। ऑब्वियस सी बात है, किसी का कोई PR हो, कोई एंगल हो, वो ये चीज बाहर डाले ना डाले वो उनकी मर्जी है, पर मेरे पार्ट पे मैं नहीं चाहता कभी भी मेरा नाम किसी के साथ जुड़े।
दूसरे वालों को मैं नहीं रोक सकता, वो अपनी जगह सही है, गलत नहीं है, बहुत बढ़िया है। ना मेरे को मेरे किसी कंटेस्टेंट के लिए कोई ग्रज है, ना कोई मनमुटाव है, ना कोई दिक्कत है, पर मैं किसी से मतलब नहीं रखता और आने वाले टाइम में भी नहीं रखने वाला। Is there a plan to get married anytime soon? मैं आपको क्या बोलने वाला था पता है? अगर कभी भी ऐसा कुछ होता है ना तो न्योता पहुंच जाएगा, पक्का। पक्का। मैं आपको क्या बोलने वाला था पता है कि अगर आपको ये इंटरव्यू पसंद आया तो आप मुझे वो दिखाओगे, बट कल ही टूट गया, क्या कर सकते। मेरी किस्मत खराब। बट थैंक यू सो मच रजत भाई। यू नो, जब मैंने इंटरव्यू स्टार्ट किया, आपने भी देखा, हम बैठे थे यहाँ पे, हमने बात की। मुझे हमेशा से लगता है कि बहुत ज़्यादा लोग आपको मिसअंडरस्टैंड करते हैं। मुझे पता है कि इसके बारे में, इसके बाद जो आपके हेटर्स हैं वो मुझे भी हेट करेंगे फॉर बीइंग नाइस टू यू, बट आई एम एक्चुअली गोइंग टू बी नाइस टू यू। लाइक आई सेड कि मेरा परसेप्शन अबाउट यू will always depend on how you are with me, and you've been nothing but kind to me and always sweet to me. Thank you so much.